बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं जामताड़ा जिले के करमाटार प्रखंड क्षेत्र के नवाटी पंचायत में मौजूद हूँ। जिस शख्सियत को, जिस चेहरे को मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। इनका नाम है सज्जाद अंसारी उर्फ गुल मोहम्मद जी। बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, समाज में इनका बड़ा किरदार है और लगातार 2010 से अभी तक जो है पंचायत में इनको काम करने का अवसर मिला है। इन्हीं के परिवार से पहले भी मुखिया रहे हैं, बीच में भी मुखिया रहे हैं और आज भी मुखिया हैं। यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए और क्षेत्र में जन समस्या के समाधान के लिए ये बड़े जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो इनका 15 साल का क्या अनुभव है, वो आज हम इनसे इन्हीं की ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। किस तरह से लोग आते हैं अपनी-अपनी मुद्दों को लेकर के, अपने समस्या को लेकर के, जन समस्या को लेकर के, जनहित के मामले को लेकर के और किस स्तर से ये निदान करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनना चाहते हैं। मुखिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सदाम भाई आपको खास करके और रहमान साहब को मेरे ओर से सलाम और हमारी पंचायत के सभी सभी लोगों को, हमारे वोटरों को, सबको मेरे तरफ से मुबारकबाद है कि जैसा आपने कहे कि पिछले 3 टर्म से आप हैं। जब 2010 में हम लोग चुनाव जीत के आए थे, उस समय शासन था यार। उस समय पंचायत सचिव रहा करते थे पंचायत में, लोगों के बीच शासन हुआ करता था और कुछ दबंग व्यक्ति थे जो जोरों शोर से लगा था और लोगों को यहाँ तक कि अपना वोट का महत्व नहीं समझने देता था। पहले तो हम जब चुनाव जीत के आए तो मेरे हिसाब से हम तो ये तो जरूर कहेंगे कि पहला मेरा जो विकास हुआ है, हम अपने पंचायत में दलाल मुक्त पंचायत बनाए हैं। पहला दलाली चलने नहीं देते हैं और रही बात पंचायत के लोगों का, वो खुद ब खुद हमारे पास चल के आते हैं। अभी का दौर ऐसा है कि हमारे नवाडी पंचायत में सबसे पहला तो ये आपको मानना होगा कि समस्या सबसे अगर कम, आप अगर थाना या कोर्ट में अगर आप देखिएगा तो नवाडी पंचायत का कम मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई मुखिया के हम देखे हैं कि समय लिखा हुआ रहता है बोर्ड में कि इतना बजे से इतना बजे। मैं एक ट्रेनिंग में गया था जेसीडी, मुझे भी वहाँ पूछा गया था कि आप अपने पंचायत के लोगों के लिए समय कब से कब देंगे, कब से कब मिलेंगे। मैंने कहा भाई कि देखिए हमारे लोगों ने हमें जिताया है तो समय के लिए नहीं जिताया है। अगर हम अपने घर के दरवाजे पे बोर्ड लगाएंगे, आप देखिएगा बोर्ड लगा हुआ नहीं मिलेगा 15 साल से। हम चाहते हैं कि 24 घंटा के लिए हमें बनाया और 24 घंटा में किसी भी हमारे पंचायत के लोगों को अगर समस्या हो, उसका कॉल आता है, तुरंत हम पहुंचते हैं। ये हमारे पंचायत के लोगों को बेहतर जानकारी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को एक जागरूक करना चाहता हूं कि भाई आप 24 घंटा के लिए मुखिया बने हैं, आप 8 घंटा 6 घंटा के लिए नहीं बना। आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि उम्मीद के साथ आपको वोट दे करके लोगों ने आपको जिताया। जैसे कि आपने एक उपलब्धि गिनाया कि दलाल मुक्त पंचायत को हमने बनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों की जो हक है, अधिकार है, वो दलालों के ज़रिए से कम हुआ है। वो अधिकार लोगों को डायरेक्ट जो है पंचायत से मिला है, उस पर किसी की दलाली नहीं चली। लेकिन बात यहाँ है, समस्या है रोज़गार का, समस्या है स्वास्थ्य का, समस्या है एजुकेशन का, पढ़ाई-लिखाई का। उसको आपने किस तरह से बदलने का काम किया है इन जी, 15 सालों में? इन 15 सालों में जब हम चुनाव जीत के आए तो सबसे पहले तो बेरोजगारी था ही। उस समय बेरोजगारी था और ज़्यादातर अनपढ़ भी थे लोग। स्कूल तो थे ही, लेकिन लोगों के पास सुविधा या जागरूक नहीं रहने के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। आज तो सरकार की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है लोगों के बीच में कि भरण पोषण, किताब, पोशाक, ड्रेस, स्कूल, हर चीज़ का उपलब्धि है और हम लोग घर घर जाकर के जागरूक करने का काम किए हैं कि बगैर शिक्षा का आप जी नहीं सकते हैं। शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो लगा मेरे पंचायत में स्कूल तो था ही पहले से, मैंने पहले भी कहा है। तो मेरा एक सोच था कि मेरी पंचायत में एक हाई स्कूल बने, जो हमने बनवाया। ये आज लोगों के बीच दिख रहा है
और लोग बच्चे बहुत ही खुशी खुशाल से पहले तो कर्माटन में हुआ करते थे हाई स्कूल। यहाँ के बच्चों को जाने आने में बहुत दिक्कत होता था, किसी के पास साइकिल नहीं रहा करते थे, वो गरीब बच्चे थे, किसी के पास ऑटो का किराया नहीं था। लेकिन आज पैदल भी जाते हैं और साइकिल जो मिल रही है अभी सरकार का, उससे भी जा रहे हैं। और हमारे पंचायत में आप देखें तो एक घर कहीं आप नहीं दिखा पाइएगा कि जिसका घर में बच्चा आपको मिलेगा। सुबह से निकलता है बच्चा और पढ़ लिख करके शाम तक वापस आता है। और मैं सभी गार्जियन और अभिभावक से मैं कहता हूँ कि आप स्कूल के भरोसे पे ना रहें। स्कूल जो है, टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं, बाकी आप अपने बच्चों को क्लास दिलवाइए किसी ट्यूशन के यहाँ कोई टीचर बुला करके और कर रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ भी देखिएगा 4 बजे का एक टीचर आता है, हमने रखा है, और बच्चों को यहाँ से भी तालीम मिलता है। और नावाडी में तो मदरसा, उर्दू मदरसा तो था ही नहीं। और मैं 2009 में मेरा एक सोच था कि नावाडी में एक मदरसा, उर्दू मदरसा हो, जामिया मिफ्ताहुल उलूम के नाम से। आप देखे होंगे कि मदरसा अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा चल रहा है। और आज हमारे मदरसे में कम से कम तो 50-60 बच्चा रहता ही है, बहुत अच्छा उपलब्ध बाहरी है। बच्चा। और ऐसे मकामी बच्चा तो 200-250 आपको मिलेगा ही। वो जो बच्चे 50-60 आपके मदरसे में हैं, वो आपके पंचायत से हैं या अन्य जगहों से? अन्य जगह से, कहीं से भी कोई भी ला के रख सकते हैं। उनका विधि विधान जैसे कि खर्च है वहाँ खाने पीने का है, रहने का है, जो व्यवस्था है वो कहाँ से मैनेज? मदरसा में अभी तो हर चीज़ का व्यवस्था है ही, लेटरिन बाथरूम शौचालय, रहने का, मस्जिद भी बन गई माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। और उर्दू मौलाना भी है, कारी है, हाफिज़ हैं, लोग चला रहे हैं। और कुछ चंदा करके लोगों से मदद भी लोग करते हैं। और मदरसा अल्लाह का करम है चल रहा है। और यहाँ से कई लड़का पढ़ करके जामिया में तो बात करें स्वास्थ्य की, उसके लिए आपका 15 साल का जो समय रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या बदलाव लेकर के आए हैं? देखिए, स्वास्थ्य हमारे पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र एक था जो बहुत ही स्थिति उनका खराब था। मेरा एक सोच रहा कि स्वास्थ्य उप केंद्र यहाँ नया बने। हमने यहाँ से लिस्ट बना करके भेजा, तो आज देखिएगा कि रामपुर में स्वास्थ्य उप केंद्र बना। स्वास्थ्य उप केंद्र बनने के बाद हमको लगा कि यहाँ सही ढंग से संचालित नहीं होता है। तो फिर पंचायत में भी जो स्वास्थ्य उप केंद्र हर पंचायत में बन रहा है, उसमें भी मेरा अहम भूमिका रहा। और आज हम बनवा रहे हैं, और आप देखिएगा कि 1 सप्ताह के अंदर उसको फाइनल करा करके उसका उद्घाटन होगा। और जो हमारे सहिया जो चुनी गई है, हमने हर गांव में सहिया बहन को चुनाव करके लोगों को, वो एक होता है ना कि जिस गांव में डिलीवरी हो वो सदर हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा हो, पता ही नहीं है कि कहाँ सदर अस्पताल है क्या है। तो आज उस के लिए तो आदमी को दिक्कत होता नहीं है, बाकी हम लोग सहयोग करते ही हैं। जैसे कि आपने कहा कि 24 घंटा जो है हमारा द्वार खुला हुआ है, जहाँ से भी समस्या आता है निदान के लिए हम पहुँचते हैं। तो ये समय किस तरह से लोगों को आप दे पाते हैं? आपका भी फैमिली है, घर है, बच्चे हैं। देखिए, जब हम लोग चुनाव जीते हैं, हम लोग उसी दिन संकल्प लिए कि हमारे परिवार से आगे हमारा पंचायत बिल्कुल के परिवार है। और परिवार में जितने भी हमारे गार्जियन हैं, सब हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले समस्या का समाधान पंचायत का हो, फिर बाद में हम अगर घर में खाना खाएं नहीं खाएं, चाय पिए नहीं पिए, ये लोग देखने नहीं आता है। लेकिन अगर पंचायत में कोई समस्या हो, कोई जूझ रहा हो कोई तकलीफ से, और अगर हम वहाँ ना पहुँचे तो लोग वो देखता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, 24 घंटा हम लोग को खटना पड़े। अब देखिएगा ना, कभी भी हमको 12-11 बजे रात से पहले आप घर घुसते हुए नहीं देख पाइएगा। नहीं, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि उसके बाद भी अगर किसी का कॉल आया, मुझे जी ऐसा समस्या है, कहीं मोटरसाइकिल धर लिया, किसी ऑफिसर ने कोई खोला वाला हो, मजदूर हो, किसी भी समस्या में, या किसी का पेट दर्द हो गया, या किसी बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, कोई डिलीवरी पेशेंट हो, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। और फिर उसको नहीं होता तो फिर हम लोग अपने गाड़ी से उनको पहुंचाने का काम करते हैं। आप जामताड़ा में जितने भी हॉस्पिटल आप पता कीजिएगा, हम हर हॉस्पिटल हमारा आना जाना है। यहाँ से मधुपुर सिटी हॉस्पिटल आप देखिए, हर जगह हम अपना पेशेंट भेजते हैं। यहाँ से रांची तक भेजने का काम करते हैं। लोगों के पीछे हम लोग का एक बहुत ही, जब काम मिलता है, किसी समस्या जब मिलता है, आज दिन भर कोई समस्या नहीं था, फिर भी छोटा मोटा था, जैसे डेवडी टड़ाभाल हो गया। टड़ाभाल तो मेरा पंचायत नहीं पड़ता, लेकिन ताराभाल पंचायत के लोग ही बताएंगे कि मुखिया जी हम लोगों के लिए भी क्या करता है। नहीं, वैसे 118 मुखिया हैं जिले के अंदर, जिसमें से आप ही एक ऐसे मुखिया हैं जो पूरे जिले में प्रचलित हैं, और हर प्रखंड में हर जगह आपको जाने का भी अवसर मिलता है, लोग बुलाते हैं। क्या वजह है, कारण क्या है? अब ये तो ऊपर वाला का बहुत बड़ा करम है कि हर जगह हमको बुलाता है। और जब हमारी उम्र बहुत कम
देख करके हमको लग रहा था कि अंग्रेज तो गया, लेकिन यहाँ का दलाली आज भी है। तो हमने मन मन में दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह अगर उस लायक अगर हमको बना दे तो मैं चौबीसों घंटा लोगों के बीच में काम करूँगा और ईमानदारी पूर्वक करूँगा। और आज मैं अपने ज़ुबान से तो बोलने में भी तकलीफ़ होता है, ख़राब लगता है कि लोग अपने बड़ाई करें तो ठीक नहीं, लेकिन हमारे विचार पंचायती और हमारी विचारधारा से लोग बहुत काफ़ी खुश हैं। अच्छा, बिहार टीवी 20 के माध्यम से अपने पंचायत और पूरे जामताड़ा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि जिस तरह का हमारा पंचायत में काम हो रहा है, विकास हो रहा है, उस तरह का पूरे जामताड़ा नहीं पूरे झारखंड में विकास होना चाहिए और हर एक मुखिया को जिम्मेदारी होना चाहिए वहाँ के लोगों को समस्या का निपटारा करना। और जो राशन कार्ड में जिसका नाम नहीं जुड़ा है, जो पेंशन से जुड़ा हुआ नहीं हो, जिसका अबू आवास नहीं मिला, जिसका प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, छोटे मोटे नली गली जो पंचायत हमारे घूमते हैं, आपको कहीं उस तरह का रोड नहीं मिलेगा और कहीं आपको उस तरह का गंदा पानी बहता हुआ नहीं मिलेगा। ये हम संदेश देना यही चाहते हैं कि आपको तन मन धन से काम तो करना होगा। जब हमारे जनता ने हम लोगों को चुना है तो एक जिम्मेदारी के साथ चुना है और वो हम चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा फर्ज है हम लोगों के लिए। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये सब काम आप कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम बहुत जानकार हैं, हम लोगों से सीखते हैं। जैसे आप हमारे करीब में बैठे, आप कुछ 10 बात बोलें तो उसमें से एक बात हमको अच्छा लगा, वो अपने जेब में हम रखें, वो बात हमको दूसरा कहें, जाकर के हम खर्च करते हैं। तो इसी तरह मिला-जुला करके हम लोग अपना मेरा जो सोच है कि लोग सब जानकार हैं, हम अनपढ़ हैं और हम लोगों से सीखते हैं। और ये सीख हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे रामानी साहब हैं, ये हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं, इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है और उनके सीख से आज हमको कई जगह में कुछ बात तो आपसे भी हम कहीं-कहीं चौक-चौराहे में आप अगर बोलते हैं तो हम सीखते हैं। जैसे अभी आप बोल रहे थे तो मेरा ध्यान आप पर था। ये थे सज्जाद अंसारी उर्फ गुल मोहम्मद जी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ से इसी परिवार का जो है आदमी मुखिया रहे हैं। इन्होंने इस पंचायत को बदलने में, इस पंचायत को विकास से जोड़ने में काफ़ी भूमिका निभाई है। क्षेत्र की जो भी जन समस्याएँ होती है, उनको ये प्रमुखता से उठाते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, चाहे किसी तरह की हो, ये उनको अपना परिवार की तरह एक सदस्य मानते हुए उनके इलाज के लिए जहाँ तक ले जाना मकसद होता है, वहाँ तक ये पहुँचाते हैं, उसको जो है ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं। तो इस तरह का जो है जामताड़ा जिला में 118 मुखिया में यही एक ऐसा मुखिया है जो तमाम तरह के दर्द को, तमाम तरह की परेशानियों को अपने पास लिए हुए हैं और इनके समाधान के प्रति दिलचस्पी दिखाते हैं। आप बने रहें बिहार टीवी 20 में, देखते रहें। दीजिए इजाज़त, जय हिंद।